माता की सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कई दिनों से, तो मेरा ब्लॉग भी कोई नहीं आ पाया था आप लोगों के पास, और बीच का कुछ भी नवरात्रों का कुछ भी नहीं दिखा पाई थी। तो आज है लास्ट नवरात्र, जो कि मतलब हम पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। तो मंदिर में मैंने दीपक उपक जला दिया था, और यहाँ पे मैं बैठ गई थी जो जोत करने के लिए, अक्यारी जो होती है वो करने के लिए। तो यहाँ पे बस वो कर लेते हैं, और बच्चे सब बैठे हुए हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे मतलब माता रानी की कथा, और यहाँ पे सामग्री वगैरह सब चढ़ा दी है, लौंग जायफल जो भी चढ़ता है माता रानी के लिए। और बस यहाँ बच्चे सब लोग बैठ गए हैं। और ना ये लौंगे मतलब थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो फिर अभी बेटे से मंगाई है मैंने, और मंगा के फिर उसमें चढ़ाने के लिए। तो कितना भी मतलब ध्यान करके, क्योंकि 9 दिन पूरे जलती हैं, इकट्ठा सामान मैं जा नहीं पाई थी तो लेके आती। तो बस वही मंगाया था बच्चों से, थोड़ा थोड़ा करके ही मंगा रही थी। तो ख़त्म हो रहा था तो वैसे ही कर रही थी। तबीयत ठीक नहीं थी तो वैसे भी मन जब ठीक नहीं हो ना, तो कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर बस वहाँ कथा वथा बच्चों ने पढ़ ली थी, और इधर मैं आ गई थी मंदिर में। तो आरती कर लेते हैं, आप लोग भी हाथ जोड़ लो माता रानी के। आज लास्ट व्रत है, 9 दिन तक इतनी पूजा पाठ होती है घर में, अच्छा लगता है सुबह में। और जो हवन जैसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा एकदम सुगंध घर में आती है, तो अच्छा लगता है। बस फिर उसके बाद में मैं ऊपर आ गई थी जल चढ़ाने के लिए। और ये सारे कपड़े आज ही धुल के डाले हैं, थोड़े रात में मैंने पानी में से निकाल लिए थे। तो बस ऐसा ही होता है ना, कपड़े जब तबीयत ख़राब हो तो काम इकट्ठा हो ही जाता है, और इंतज़ार करता है काम कब ये सही हो और कब हमारा मतलब ये काम निपटाएं। तो फिर उसके बाद में सारा काम करने के बाद में फिर बच्चों के वजह से मैंने व्रत वाली नमकीन बनाई। आलू 5-6 आलू मैंने घिया कस से कस लिए थे, पतले पतले काट लिए थे, मतलब घिस गए थे उसमें, और घी डाल के इनमें मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये नमकीन बना रही हूँ, और मूंगफली के दाने वगैरह सब रखे हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सामान ना इनके पापा से मंगाती रहती हूँ, कब ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब नौ दुर्गों में काम आ रहा है वो। तो अभी तक तो पहले वाले नवरात्र पे भी मैंने कुछ नहीं खाया था, आप लोगों ने देखा था, 1 कप बस चाय जो पी थी वही पी थी, और फिर उसके साथ में कुछ भी नहीं लिया था। तो मैं तो व्रत ऐसे ही रखती हूँ, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों के वजह से तो मुझे करना ही पड़ेगा। बच्चे नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा उनको देना भी ज़रूरी है ना साथ में। तो मखाने और मूंगफली के दाने ये सब भी मैंने घी में फ्राई कर लिए हैं, और वो आलू तो मैंने तल के जो काट घिया कसे कसे थे वो निकाल लिए थे। तो बहुत अच्छी लग रही थी ये नमकीन, लेकिन मैंने ना केवल बिना नमक वाली, मैं एक ही टाइम नमक खाती हूँ शाम में ही, और बिना नमक वाली मैंने अपने लिए निकाल ली थी, और सेंधा नमक डाल के बच्चों के लिए दे दी थी। तो ये सारी चीज़ें, और इतने करारे बने थे ये, बहुत ज़्यादा करारे से लग रहे थे। तो बच्चों ने खा भी लिए अपने दूध के साथ में, और 2-3 क्लिप इसमें से मेरे से कट भी गई, क्योंकि पहला ब्लॉग जो था डल चुका था, उसको काट रही थी। तो साथ में जो सुबह की क्लिपें थी वो भी कट गई मेरे से। तो इनको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, और मिलाने के बाद में एक एक कटोरी बच्चों को सबको दे दूँगी। तो बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, और आज स्कूल गए नहीं है कोई भी, मैंने भी नहीं भेजा था, क्योंकि व्रत में बच्चे जाते हैं ना तो प्यास वगैरह लगती है, घर में होंगे तो फिर इतना नहीं महसूस होता, तो इसीलिए मैंने भेजा नहीं है। और अभी पढ़ाई भी इतनी नहीं हो रही है स्कूल में, तो फिर कोर्स वगैरह सब आ गया है बच्चों का। तो फिर यहाँ पे ना पहले भगवान जी के लिए मैं मंदिर में रखवा रही थी, बेटी से छोटी सी कटोरी में भगवान जी के, तो ऊपर मंदिर में रख के आएगी माता रानी के लिए। तो यहाँ पे पहले भगवान के लिए मंदिर में रखवाते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए निकाल के दूँगी। तो देखो मैंने अपने लिए निकाल लिया, और यहाँ पे नमक डाल देती हूँ उनके लिए सेंधा। इधर मैंने अपनी कटोरी में निकाल के रख ली है, और बाकी की में सब में मैंने नमक मिला दिया है, क्योंकि बच्चे ना फिर फीकी लगेगी तो ये कहेंगे मम्मी ऐसे दे दी, तो फिर इनकी वजह से मैंने इसमें नमक डाल दिया था। और थोड़े से चिप्स काट लिए थे, तो वो भी अभी हाथ के हाथ ही फ्राई करे थे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी बना ली, अब जाके आराम से ऊपर बैठ के पीऊँगी। पहले ना मैंने इनको घिया कस से कसने के बाद अच्छे से इनका पानी सुखाया था कपड़े से, तब कहीं जाके तले हैं। और हल्की सी अगर धूप लगा लो तो और अच्छा, मतलब जल्दी बन जाते हैं।
तो काफ़ी अच्छी बनी थी, बच्चों ने खा ली और घर की नेचुरल चीज़ बना के दी है, तो इसमें कोई मिलावट वाली बात ही नहीं है। और अब हो गया शाम का टाइम, फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप ही नहीं जोड़ा था, थोड़ा सा वैसे काम करती रही थी। तो यहाँ पे शाम की तैयारी कर रही हूँ खाने की। तो यहाँ घी कस मैंने कस ली है और यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल कह रही हूँ सॉरी, घी डाल दिया है और बनाऊँगी लौकी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने आलू भी काट के रख लिए हैं पकौड़ियों के लिए। तो यहाँ घी कस कर ली थी सारी और इधर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो बस घी हो जाएगा, फिर इसके बाद में घी डाल देते हैं और इसके अंदर जो भी जाएगा वो भी आप लोगों को सब दिखाई रहेगा। और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट और सुझाव मुझे मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पे बनाए रहना, ताकि हमारे भी जल्दी अच्छा हो। जो बहनें मतलब मेरे लिए अच्छा सोचती हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहता है मेरे पे। और यहाँ पे ना मैंने दूध भी डाल दिया था इसमें, तो बस यहाँ दूध भी पड़ गया है और ये अब अच्छे से पकता रहेगा। और इधर की साइड में मैं पकौड़ी सेक लूँगी। तो मंदिर में तो दिया बाती हो गई है, बेटी ने कर दी थी, इधर मैं कर रही थी इसकी खाने की तैयारी। तो यहाँ पे फटाफट ये पकौड़ी सेक लेते हैं। इसमें भी मैंने कुछ नहीं डाला है, केवल कुट्टू सिंघाड़े का आटा थोड़ा सा मंगाया था और आलू और हरी मिर्च और सेंधा नमक। तो बस हमारा तो व्रतों में ये सिंपल सा खाना होता है, ज़्यादा हैवी वाला नहीं खाते और बहुत कम ही खाते हैं, ज़्यादा भी नहीं। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल खाना होता है जो नवरात्रों में चलता है। और लौंग वाले जो व्रत रखे जाते हैं तो वो तो बिल्कुल कुछ खाते ही नहीं है, केवल एक लौंग एक टाइम बस लेते हैं और थोड़ा सा जल लेते हैं बस। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं, लेकिन ये है थोड़ा सा बस अपने नमकीन मुँह करके पानी वगैरह पी लेते हैं। और ज़्यादा हैवी खाना एक बार खाने के बाद में फिर नहीं खाते व्रतों में। तो ये हमारा नवरात्रि का व्रत इस तरीके से हम रखते हैं, जो अपना हम बता रहे हैं उस तरीके से। तो अभी तो तबीयत ख़राब की वजह से मैं नहीं रख पाई थी, आप लोगों को मैंने पहले व्लॉग में भी बता दिया था। तो बस यहाँ पे हमारा खाना व्रत वाला बन के तैयार हो गया है। तो उनके पापा के लिए भी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था, उनको भी आलू ही छौंके थे नमक मिर्च के। क्योंकि अगर व्रत जिसका नहीं भी होता है ना, तो वो भी बिना लहसुन प्याज का ही खाता है। लहसुन प्याज 9 दिन तक बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं आती। मतलब नवरात्रों में हम अपने सब लोग नवरात्र की बता रहे हैं। तो बस इसके बाद में अपना वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अपने लिए मैंने निकाल लिया है, आ जाओ आप लोग भी भोग का खाना खा लो। बाय।